सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो हम अपने मेहमानों से आपका परिचय सबसे पहले करवा देते हैं। हमारे साथ दिनकर शर्मा हैं, लीगल एक्सपर्ट। हमारे साथ नीलू आहूजा हैं, शिक्षाविद। नयन पारिक हैं, करियर काउंसलर। और प्रेमपाल शर्मा हैं, शिक्षाविद। तो इन तमाम मेहमानों से हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पारिक जी का रुख कर लेता हूं, करियर काउंसलर हैं। नयन जी, मेरा सवाल अब आपसे ये है, ये तो नीट पेपर का मामला हो गया। नीट पेपर लीक के बाद ये पूरा विवाद खड़ा हुआ और एकदम लाइमलाइट में चीज आ गई कि कितना कुटाराघात एक छात्र के तौर पर उसके भविष्य के लिए होता है ऐसा मामला। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि लेकिन मसला केवल नीट पेपर लीक का नहीं है सर। राज्यों के स्तर पर अपनी अलग अलग परीक्षाएं करवाई जाती हैं। जो सिस्टम यहां पर डेवलप किया जा रहा है, केंद्र सरकार के थ्रू डेवलप किया जा रहा है, ये तभी हम कहेंगे सभी छात्रों के साथ इंसाफ हुआ जब राज्यों के स्तर पर भी वहां पर भी उतनी गंभीरता से कदम उठाए जाएं, उतनी गंभीरता से वहां पर भी सेटअप तैयार किया जाए, उतनी गंभीरता से वहां पर भी पारदर्शिता हो, उतनी गंभीरता से वहां पर भी तकनीक का इस्तेमाल किया जाए, उतनी गंभीरता से वहां पर भी फुल प्रूफ सिस्टम को बनाया जाए। क्या आपको लगता है एक कानून जो केंद्र के स्तर पर बन रहा है वो पूरे देश में लागू होगा? क्या पूरे देश में वैसी व्यवस्था हो पाएगी जब तक कि राज्य सरकारें इसमें सीरियस नहीं होंगी? आज ये होता है कि तुम्हारी पार्टी की सरकार में हो गया तो हम धरना दे देंगे, प्रदर्शन दे देंगे, लेकिन दूसरी पार्टी की सरकार में तो वहां पर आंख उठा के भी नहीं देखेंगे। अनंत जी, सबको समझ में आ गया है कि पॉलिटिक्स को एजुकेशन में लाने से क्या क्या दिक्कतें हैं, और जेन जी ने एक बार बता दिया है कि उनके पास रियल पावर क्या है। और इसीलिए मेरे ख्याल से पॉलिटिकल पार्टी कोई भी इससे सबक नहीं लेती है, तो वो अपने कॉस्ट पे वो इग्नोरेंस रखती है और उसी को नजरअंदाज करती है। तो मुझे लग रहा है कि सभी पार्टी सीरियस होगी, क्योंकि यदि कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, लेकिन नयन जी वो सीरियसनेस पार्लियामेंट में नहीं दिख रही है सर। चिंता इसी बात को लेकर हो रही है। जो तमाम नेता लोग छात्रों के लिए छाती पीट रहे थे वो इस मुद्दे को लेकर सीरियस नहीं दिख रहे। टेबल हो गया बिल, चर्चा की मांग की थी, चर्चा के लिए कहा जा रहा है, लेकिन वहां पर हल्ला हंगामा चल रहा है। ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल गिमिक हो गया, पॉलिटिकल स्कोरिंग का खेल चल रहा है। पॉलिटिकल स्कोरिंग वहां जो ऑपोजिशन पार्टी अपने ऑपोजिशन के लिए जो करे वो अलग बात है, बट वेयर दे आर रूलिंग पार्टी दे विल हैव टू आल्सो अंडरस्टैंड दैट ये आवाज उनके भी खिलाफ आ सकती है। दूसरा, मुझे लग रहा है कि जो नीलू जी ने कहा वो बराबर है कि भाई हम लोगों को प्रिवेंट करना चाहिए ये, फिर हम लोग सजा दे वो अलग बात है, पर लीक होना कैसे सबसे ज्यादा मुश्किल कर दे हम लोग, विच मीन्स कि हम लोग कोई चोरी करता है तो उसको सजा देते हैं, अब सख्त सजा देंगे, पर ताला कैसे पक्का लगाए। तो हम लोग जैसे बजट है, यूनियन बजट लीक होने की कभी बात हमने ज्यादा सुनी नहीं है, और जैसे वो लोग हैं वो ऑलमोस्ट जो डिजिटल अरेस्ट टाइप है उसमें रहते हैं। जब आप बजट बनाते हो तो आप इधर उधर जा नहीं सकते, आपके ऊपर कड़ी निगरानी रहती है। ऐसे ही मैं समझ रहा हूं कि जो पेपर सेट कर रहे हैं उनको कैसे हम लोग एक ऐसी निगरानी में रखे कि वो चाहे तो भी लीक ना कर पाए, और पूरी सिस्टम में वो प्रिवेंशन है। हमारे ताले ऐसे बना दे जब पेपर सेट होता है तब तक से जब तक वो स्टूडेंट इसको एक्चुअली अटेम्प्ट करता है, ट्रांसपोर्टेशन, सेटिंग, सब कुछ चीज में हम लोग अपने ताले कैसे कस ले, ताकि दो चीज होती है। एक तो जो डर ज्यादा होता है और यदि सजा जल्दी मिलती है तो लोग ऐसे ही करने से डरते हैं, पर साथ में करना मुश्किल भी करना चाहिए, और मैं समझ रहा हूं कि इस पे यदि काम करे तो वो और जरूरी है। तो इसीलिए जो कायदा बनाया है वो नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट है, वो जरूरी है पर पर्याप्त नहीं है, और चीजें करनी पड़ेगी। जी, मेरा एक सवाल आपसे और है यहाँ पर। मेरा सवाल आपसे ये है, इस पूरे के पूरे चर्चा के दौरान, इस पूरे के पूरे डिस्कोर्स के दौरान एक बात लगातार कही जा रही है, एक्सपर्ट्स की तरफ से भी कही जा रही है, पॉलिटिकल एरिना में बात कही जा रही है कि तकनीक का मैक्सिमम इस्तेमाल किया जाएगा। क्या आपको लगता है कि तकनीक का मैक्सिमम इस्तेमाल होने से इन चीजों पर रोक लग सकती है? बिल्कुल, मैं समझ रहा हूं कि ये ऐसी पेपर लीक और फ्रॉड के सामने तकनीक इज द ओनली वे। जैसे देखिए, पहले चोरी होती थी, पर जब से आपके यहाँ सीसीटीवी कैमरा लग गया, तब आप देखो या न देखो, आपके यहाँ जो काम करता है उसको पता है कि आप देख सकते हैं। तो यदि किसी की निगरानी है, कोई टेक्नोलॉजी है, और टेक्नोलॉजी के द्वारा हम लोग ऐसे पेपर कैसे सेट करें ताकि ह्यूमन बीइंग का इन्वॉल्वमेंट कम से कम हो। यदि आपको पता ही नहीं है, अनंत भट्ट को पता नहीं है कि पेपर में क्या पूछने वाले हैं, तो आप पेपर लीक कैसे करेंगे? तो मैं समझ रहा हूं कि ये जो टेक्निक है उसको जितना हम लोग यूज करेंगे, एआई को यूज करें, चैट जीपीटी को यूज करें, बाकी के एग्जामिनेशन सेटिंग जो मेथड्स है उसको यूज करें, ताकि ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट कब हो। जहां ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट होती है वहां ह्यूमन को लगता है टेम्पटेशन है, यदि मैं लीक करता हूं और मुझे 100 करोड़ मिल रहे हैं और 10 करोड़ का फाइन है तो मैं फिर भी रिस्क ले लूंगा। तो इसीलिए मैं समझ रहा हूं कि जैसे ह्यूमन के लिए इम्पॉसिबल करते जाए